और 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज के जादू से सजाने वाली आशा भोसले का थोड़ी ही देर में मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशा ताई को मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम विदाई दी जाएगी। कल मुंबई के अस्पताल में आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन के बाद भर्ती करवाया गया था। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते आशा भोसले का निधन हो गया और इसी के साथ भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया। आज आशा ताई अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं और जहां जहां से होकर आशा ताई का ये पार्थिव शरीर गुजर रहा है, वहां वहां फूलों की वर्षा उनके पार्थिव शरीर पर की जा रही है, इस शव यात्रा पर की जा रही है। समीर भिसे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन के पास हम चल लेते हैं। सचिन, तस्वीरें में देख रही हूँ भारी भीड़ है और जहां जहां से आशा ताई का पार्थिव शरीर गुजर रहा है, वहां फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। जी, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, आशा ताई अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी है। उनकी अंतिम यात्रा जो है उनके परेल, लोअर परेल स्थित घर जो क्रासा ग्रांड से शुरू होकर अब दादर के शमशान भूमि तक यहाँ पर रास्ते पर चल रही है। और रास्तों की तरफ आप कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि देखिए, ऊपर से तमाम जो लोगों का हुजूम उमड़ा है और लोग फूल जो है बरसाकर अंतिम विदाई दे रही है अपने आशा ताई को। उनकी आवाज जो है करीबन 7 दशक तक लोगों ने सुनी, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर रंग में जो है उनके गाने सुनाई दिए, चाहे फिर क्लासिक म्यूजिक हो, भजन हो, कैबरे हो, पॉप हो, गजल हो, सभी विधाओं में उन्होंने अपनी आवाज दी और बिल्कुल नए बदलते जमाने के साथ खुद को आशा ताई ने बदला भी। ये उनकी खासियत रही। उनसे कई बार जो है बातचीत भी हुई हमारी। इंडिया टीवी के लिए उन्होंने एक बार जो है उनके जन्मदिन पर मैं उनके घर भी गया था, प्रभु कुंज, उनका 70वां जन्मदिन था, मुझे याद है। और तब उन्होंने कैमरे पर जो है अपने दर्शकों की, इंडिया टीवी के दर्शकों की बधाइयां स्वीकारी। उसके बाद दर्शकों के अनुरोध पर उन्होंने 2 घंटे तक प्राची जो है अपने गाने सुनाए, अपने आवाज से बैठकर उन्होंने गाने सुनाई। दर्शक जो है वो फरमाइश करते थे कि दीदी आपका ये गाना हमको पसंद है, ताई आपका ये गाना हमको पसंद है, ये गाने की 4 लाइन गुनगुना दीजिए। तो ऐसे आशा ताई ने करीबन 2 घंटे तक वो शो इंडिया टीवी के लिए किया था, मुझे वो याद है। जी बिल्कुल सचिन, और आज अपनी इन्हीं यादों को समेटकर आशा ताई इस दुनिया को अलविदा कह रही हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के दिल में जिंदा रहेगी। उनकी मीठी आवाज, उनके सुरीले गाने हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आशा ताई अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। वो आशा ताई जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे गाने दिए, ऐसे ऐसे गानों को अपनी आवाज में पिरोया जो आज भी लोगों की दिलों की धड़कन में बसे हुए हैं। वो आशा ताई आज दुनिया को अलविदा कहकर अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। आशा भोसले जिन्होंने 82 साल के सिंगिंग करियर में 9 फिल्म फेयर समेत 100 से ज्यादा अवार्ड जीते, गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया और पद्म विभूषण से आशा ताई को सम्मानित किया गया। वो आशा ताई दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और आज अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। सचिन, जैसा आप जानकारी दे रहे थे कि आशा ताई वो शख्सियत रही जिन्होंने वक्त के लिहाज से अपनी आवाज को ढाला, चाहे वो पारंपरिक संगीत हो या फिर नए जमाने का संगीत। उत्साह आशा ताई का उनके गाने, उनकी आवाज में सुनाई देता था। जी बिल्कुल, देखिए, आशा ताई ने खुद को ढाला, इसलिए वो इतने लंबे समय तक जो है इस क्षेत्र में राज करती रही। एक तरह से सुरों की मलिका वो बनी हुई थी। उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष भरा रहा, लेकिन उनसे सीखने के लिए, जैसे कि हमने बाकी जो अभी जो सिंगर है, नौसिखिया कुछ सिंगर है, उनसे हम जब बात करते हैं तब वो कहते हैं कि आशा ताई से हम उनको क्या सीखने मिलता है। आशा ताई से सीखने मिलता है कि जीवन में चढ़ उतार जो है जीवन में आते रहता है, लेकिन उससे पार जाकर कभी भी गिव अप न करना, कभी भी जो है हार न मानना, ये आशा ताई से लोगों ने सीखा है। इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने ये सीखा है। जब उनका जीवन का संघर्ष 9 साल से शुरू हुआ, जब पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद बड़े बहन के साथ जो है
वो कुछ समय पर रही, लेकिन उनकी छाया, उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी कि उस जमाने में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, गीता दत्त ऐसी बड़ी बड़ी जो गायक थी, उनके बाद जो है आशा ताई का नंबर उसमें कहीं नहीं लगता था। तो उनके रिजिक किए हुए गाने जो है आशा ताई को मिलते थे। तो शुरू से ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा। हालांकि संगीत का वारसा, संगीत की तालीम जो है उन्हें अपने पिता से, अपने घर से तो मिल रही थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन और बाकी जो उस दौर की जो गायिकाएं थी उनके उस दौर से उनका कड़ा मुकाबला था। लेकिन आशा ताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई विधाओं के साथ जो है अपने गाने गाए और उसको जो उस जमाने में कमजोरी समझा जाता था, जो उस संगीत की जो एक शैली थी, उस शैली से परे ये गाने की उनकी जो शैली थी उसको दुय्यम दर्जे का समझा जाता था। लेकिन उसको उन्होंने अपनी ताकत बना ली और वही ताकत उनके आगे उभर कर सामने आई। तो आशा ताई से इंडस्ट्री के लोग जब हम बात करते तो यही कहते हैं कि ये कोई एक बात नहीं थी कि उन्होंने शुरू में संघर्ष किया। 60 के दशक में अपने पति के साथ उनका तलाक होना, फिर 2 बेटों के साथ वो बाहर निकल जाना, घर से बाहर निकल जाना, फिर परिवार के साथ आना, तो ऐसे जीवन में चढ़ उतार उनके जीवन में आते रहे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे कि उनके बेटी का निधन हुआ था, फिर उसके बाद उनके बेटे का भी निधन हो गया। तो ये जो सदमे उन्हें जीवन में लगातार ऊंचाई तो उनको मिलती रही, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें दुख और दर्द भी उनके जीवन में आता रहा। लेकिन उससे वो कभी हताश या निराश नहीं हुई, बल्कि वो बदलते जमाने के साथ, बदलते परिवर्तन के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रही। और यही कारण है कि आशा जी इस मुकाम तक पहुंची है। और इसीलिए उन्हें हर जमाने के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, आज के नौजवान हो, पिछले पीढ़ी के लोग हो, आने वाली जनरेशन के लोग हो, वो सभी उनको याद करते हैं। मराठी संगीत, भजन में भी उन्होंने काफी कुछ गाने गाए, गीत गाए। हर शैली में वो गाना गाती थी और यही उनकी एक खास शैली, पहचान थी। प्राची, बिल्कुल यही उनकी पहचान थी और यही पहचान हमेशा हमेशा के लिए सचिन अमर हो गई है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, मुंबई के जिन रास्तों से होकर आशा ताई का ये पार्थिव शरीर गुजर रहा है, वहां फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। आज जितने भी चाहने वाले हैं, जितनी भी आशा ताई की आवाज के दीवाने हैं, आज आशा ताई को उनके अंतिम सफर पर विदाई दे रहे हैं। फूलों की बरसात उन पर की जा रही है। 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में आशा ताई का जन्म हुआ था। 10 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म माझा बाल के लिए चला चला नवबाला गीत गाया था आशा ताई ने। और तब से जो उनका कारवां शुरू हुआ, उनका जो सफर शुरू हुआ, आज वो खत्म हो रहा है। आज आशा ताई इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं। समीर भिसे मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, एक ऐसे युग का अंत हो गया है जिसके गाने हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल साक्षी, एक ऐसा जादू जो हर किसी के सर चढ़कर बोला और उसका जादू हमेशा कायम रहेगा, वो आशा ताई की आवाज थी, उनके वो नगमे थे, फिर वो सेमी क्लासिकल हो, गजल हो, ठुमरी हो, भक्ति संगीत हो, हर किसी गाने में, हर किसी पोइट्री में उनकी आवाज ऐसी ढल गई कि जो उससे कभी जुदा नहीं हुई। क्योंकि हम सुबह से इस रेसिडेंस पे हैं जहां पर आशा ताई रहती थी। आज उनकी अंतिम यात्रा इन्हीं के घर से शुरू हुई है। उन्होंने अलविदा कहा है दुनिया को, लेकिन हमारे साथ वो रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने आशा ताई को बिल्कुल करीब से देखा है। आप लोगों ने आशा ताई को अंतिम समय तक साथ में देखा है, उनको आना जाना रहा, कभी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी? हाँ जी, वी स्टिल कांट बिलीव कि हमारे बीच आज वो रही नहीं, एंड वी आर एक्सट्रीमली सैड टू, इट्स अ परमानेंट वॉइड इन आवर लाइव्स कि हम अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी हमारे बीच रही नहीं। जब भी वो हमको मिलती थी, हमारे बच्चों को मिलती थी, शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू बी सो हम्बल। शी यूज्ड टू लव किड्स सो मच, शी यूज्ड टू लव मीटिंग पीपल, शी वॉज सो ग्राउंडेड एंड शी वॉज सो हम्बल। हमारे लिए वो ऑलमोस्ट लाइक अ मदरली फिगर थी। सो वी कांट बिलीव दैट शी इज नॉट विद अस एनीमोर। एक मदरली फिगर थी। आप बताएं कि 92 के एज तक इतना जिंदा दिल होकर जितना जीना, जिंदगी को इतने फुल ऑफ लाइफ हम जिसे कहते हैं, उस तरह से जीना आसान नहीं होता, खासकर एक संघर्ष के बाद। क्या कहेंगे, क्या कुछ सीखने को मिला आप लोग को, क्या कुछ उनके जीवन से आप लोगों ने सीखा? आप लोग के साथ रही है इस इमारत, कैसा रहा जीवन का सफर? आई थिंक शी हैड अ लॉट टू टीच। उन्होंने, उनसे सीखना बहुत कुछ था, क्योंकि
वो इतना जिंदा दिल थी. Till the age of 92, till the last day she was working. She was giving her shows, versatile singer, and she used to cook so well. Not many people know about the fact कि उनको cooking भी इतना पसंद आता था. Every second day, third day, she would be in her terrace and she would cook different dishes. And आप लोगों ने जाके डिश ट्राई की, उनसे बात ही होती? हाँ, हमारी बात होती थी. उनको इतने चाव से वो एक एक डिश बनाती थी और हमको वो कभी कभी हम उनके घर जब भी जाते थे तभी टेस्ट भी करवाती थी. जितना उनको अपने सिंगिंग पे नाज नहीं था उतना उनको अपने कुकिंग पे नाज था. एंड शी वॉज अ वेरी गुड कुक. So, and to the kids also, she was so good. Whenever she used to meet us in the garden and in the elevator, she used to talk to all of us so well. And she used to, in terms of management and everything, she was exceptionally good. There was lots to learn from her. बिल्कुल साक्षी, ये है वो लोग जिन्होंने आशा ताई को बिल्कुल आखिरी समय तक देखा, उनकी जिंदा दिली को देखा. फिर जैसे जिक्र कर रही थी कि कुकिंग उनकी एक बहुत बड़ी हॉबी रही. जितना गाना उन्होंने गाया, जितना संगीत उन्हें पसंद था, जितना रियाज उन्होंने उसके लिए जिंदगी भर किया, उतना ही कुकिंग में भी हाथ आजमाया, रसोई में भी हाथ आजमाया. एक पूर्णतः जिंदगी का संपूर्णता अगर हम कहें तो आशा ताई का वो पूरा जीवन नजर आता है. जितने सुरों का उतार चढ़ाव, निजी जीवन रहा, लेकिन उसके साथ सुर से उनका जो नाता था वो टूटा नहीं. लगातार संगीत से जुड़ी रहीं और इसी का नतीजा है कि 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ. सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड आशा ताई ने ही दर्ज करवाया. फिल्मी गाने, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत सहित कई शैलियों में 12,000 से ज्यादा गीत यानी 12,000 से ज्यादा गाने आशा ताई ने गाए. 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया आशा ताई को और 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बनी थी आशा ताई, जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में गाना गाना शुरू किया था. हालांकि निजी जीवन संघर्षों भरा रहा. बड़ी छोटी सी उम्र में ही तलाक हुआ, परिवार से नाता टूटा, लेकिन फिर भी आशा ताई ने अपने आप को संजो कर रखा, अपने आप को संभाल कर रखा और शुरू से उनका जो नाता था वो हमेशा कायम रहा. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो आशा ताई जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो आशा ताई जो 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाई, या वो आशा ताई जिन्हें 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था. कभी आशा भोसले को उनकी खराब आवाज वजह बताकर किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया था. एक वो वक्त था, लेकिन आशा ताई ने हार नहीं मानी. अपनी आवाज के दम पर, अपनी अलग अलग शैली के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आशा ताई ने बॉलीवुड में, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. और आज ऐसी शख्सियत हम सबको अलविदा कहकर अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी है. वो लोग जो आशा ताई को जानते हैं, वो लोग जो आशा ताई के गानों से प्रेम करते हैं, जो आशा ताई से प्रेम करते हैं, आज बड़ी नम आंखों के साथ आशा ताई को विदाई दे रहे हैं. आशा भोसले को विदाई दे रहे हैं. पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनका पार्थिव शरीर, उनका पार्थिव देह इस वक्त अंतिम यात्रा पर निकल चुका है. राजेश मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. राजेश, आज कैसे मुंबई आशा ताई को याद कर रहा है? आप लोग कौन है? बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर जाइए. राजेश, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है तो तस्वीरें तो मैं देख रही हूँ. आशा ताई अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं. फूलों की बरसात उनके पार्थिव शरीर पर की जा रही है, लेकिन किस तरीके से आज मुंबई आशा भोसले को याद कर रहा है? देखिए प्राची, मुंबई गमगीन है, पूरा देश गमगीन है और मुंबई में भी लोग जिस तरीके से आशा ताई को प्यार करते थे, यही वजह है कि हमने कई जगहों पर देखा कि जो आपस में बातचीत भी हो रही है उसमें लोग इसका जिक्र कर रहे हैं. लोग आशा ताई के जाने से दुखी हैं. तो फिलहाल उनका जो घर है जो मुंबई के लोअर परेल में स्थित है, तो वहाँ से अंतिम यात्रा उनकी शुरू हो गई है. और जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पंच तत्वों में विलीन होंगी आशा भोसले, वहां पे मैं मौजूद हूं. और यहाँ पर भी बड़े और नामी गिरामी
सितारे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। विवेक ओबरॉय यहाँ पर पहुँचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र राज्य के जो तमाम बड़े कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा आशा भोसले के पार्थिव शरीर को। उसके बाद पंचतत्व विलीन होंगे, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि जो है वो यहाँ पर होगी। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। यहाँ पर हम आपको बताएं कि शमशान के बाहर, यह शमशान भूमि जो है उसके बाहर भी लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आशा भोसले के परिवार की तरफ से कहा गया था कि जिन्हें भी अंतिम दर्शन करना हो वो घर पर पहुंचे, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है क्योंकि एक तरीके से ये युग का अंत हुआ है प्राची। यही वजह है कि उनके एडमायरर्स जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो घर पर तो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे ही थे, रास्ते में भी हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर भी लोग खड़े हैं और शमशान भूमि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ भी बाहर में जो है वो लोग जो है अच्छी खासी संख्या में पहुँचे हुए हैं। तो अंतिम यात्रा पर है आशाताई। अब तकरीबन 4 बजे के करीब में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। जी प्राची, बिल्कुल पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशाताई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बॉलीवुड जगत से जुड़ी हुई जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं आज अपने ही अंदाज में आशाताई को याद कर रही हैं। कल से ही उनके घर पर बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा है। आशाताई के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और जो लोग उनके घर पर जाकर उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो लोग भी आज सड़कों पर निकलकर आशाताई के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। मुंबई की जिन सड़कों से होकर ये अंतिम यात्रा निकल रही है आशा भोसले की, वहां लोगों की भारी भीड़, लोग जहां पर हैं वहीं से आशाताई को देखना चाहते हैं, उनके पार्थिव शरीर को देखना चाहते हैं। और कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिन घरों के पास से होकर आशाताई का ये पार्थिव शरीर गुजर रहा है, उन घरों से फूलों की बरसात की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। और यही है आशाताई की शख्सियत, जिन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और 20 से ज्यादा भाषाओं में आशाताई ने गाने गाए। 12,000 से ज्यादा गाने गाए, जिसमें पॉप हैं, गजल हैं, भजन हैं, शास्त्रीय संगीत है। तमाम शैलियों में पूरी तरीके से आशा भोसले एक मंझी हुई कलाकार थी। और अब जब वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं तो उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सचिन, आज इसी तरीके से आशा भोसले को, आशाताई को याद किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके गाने से दिन की शुरुआत हुआ करती थी। ऐसा लग रहा है कि उनके जाने से एक खालीपन लोगों की जिंदगी में पैदा हो गया, एक सूनापन सुरों के जो जगत है उसमें पैदा हो गया। जी बिल्कुल प्राची, जैसे कि आपने बताया कि लोगों की गाने की ये दिन की शुरुआत या फिर रात में उनका जो दिन का जो अंत होता था वो आशा जी के गाने सुनकर ही होता था, क्योंकि इतने अलग वैरायटी के गाने उन्होंने गाए हैं और हर पीढ़ी को उन्होंने अपने आप से कनेक्ट किया है। पिया तू अब तो आजा, ये जो कारवा फिल्म का गाना है, R.D. बर्मन ने जिसको कंपोज किया था, इस गाने से आशा जी जो है कैबरे क्वीन की उन्हें पहचान मिली। तो आप देखिए किस तरह का ये अलग मिजाज का गाना था। उसके बाद एक बगावत वाला एक गाना था, दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट गाना, आज भी युवा उससे कल्ट करता है, उससे कनेक्ट करता है अपने आप को। तो अलग अलग तरह के गाने हैं। अगर हम रोमांटिक गाने की बात करें तो यादों की बारात का गाना कोई भी नहीं भुला सकता, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गाने की ट्यून जहां भी बजती है लोग अपने आप ये गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो ऐसे अलग विधाओं में उन्होंने गाने गाए। लता मंगेशकर के साथ उन्होंने उससे फिल्म का जो गाना गाया कि मन बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, वो गाना आप आज कीजिए, लोग अपने आप वो गाना सुनेंगे, गाना गुनगुनाने लगते हैं। दोनों बहनों की उसमें जुगलबंदी थी एक तरह से देखा जाए तो ऐसे अलग अलग विधाओं के उन्होंने गाना गाया। उसके बाद 80 की उम्र के बाद उन्होंने जब गाना गाया, रंगीला फिल्म गाई थी 2006 में, मेरे ख्याल से 2005-6 में। तो रंगीला फिल्म के गाना यारे का गाना देखिए युवा उससे कितना कनेक्ट हुआ। उसके बाद सत्या फिल्म का गाना आया था, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। ऐसे बहुत से 12,000 गाने हैं। किन किन गानों को ये लोग याद करेंगे और किन किन गानों को नहीं। इतनी महान ये गायिका थी, कलाकारा थी कि हर रूप रंग ढंग में गाने के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला। शुरुआती दौर में ओपी नैयर साहब के साथ जब उनकी जोड़ी बनी
तब जो है उन्होंने कई सारे सुपरहिट फिल्म के गाने, तीसरी मंजिल का गाना, वो मेरे सोनारे सोनारे कोई नहीं भूल सकता, ऐसे कई सारे उन्होंने गाने दिए। उसके बाद लाइफ में फिर से एक बार ठहराव आया और उसके बाद उन्हें साथ मिला आर.डी. बर्मन का। पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी खूब बनती थी। पंचम दा और आशा जी का कॉम्बिनेशन मतलब गाना सुपरहिट होना है 100% गारंटी लोग मानते थे और हुआ भी ऐसा ही हो। कई गाने जो है उन्होंने दोनों ने सुपरहिट गाने दिए। आशा जी के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि आशा जी से जब मैं मिला था उनके घर पे, उनके इंडिया टीवी के लिए जब उन्होंने 2 घंटे तक गाने गाए थे हमारे दर्शकों के लिए, तब उन्होंने एक बात कही थी, उन्हें साड़ी का बहुत शौक है। साड़ी अलग अलग तरह की, अलग अलग डिजाइन वाली, खासतौर पर नक्काशी वाली साड़ी जो है वो पहनने का वो काफी शौकीन थी। पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर उनका काफी पसंदीदा रंग था, पिंक और जो है येलो कलर का। शुरुआती दौर में दोनों बहनें जो व्हाइट साड़ी पहनती थी, लता जी जो है आखिर तक उन्होंने इसको संभाला, इस परंपरा को। लेकिन आशा जी जो है अलग अलग तरह की, अलग अलग नक्काशी वाली साड़ी हमेशा पहनती थी, ये उनका बहुत शौकीन था। और जैसे कि हमने सुना कि कुछ दर्शक बोल रहे थे, उनके पड़ोसी कह रहे थे कि वो खाना बनाने की काफी शौकीन थी, तो कुकिंग उनका सबसे बड़ी हॉबी थी। और उनके नाम से यूके और दुबई में भी कुछ आशाज नाम से, आशाज रेस्टोरेंट नाम से आउटलेट भी चलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे अनगिनत किस्से हैं बल्कि आशा भोसले की जिंदगी से जुड़े हुए, जिनका जिक्र आज आम लोग भी कर रहे हैं, उनको जानने वाले लोग भी कर रहे हैं। परिवार भी इस वक्त गमगीन नजर आ रहा है, तो पूरा बॉलीवुड जगत नम आंखों से आज आशा ताई को विदाई दे रहा है। जी समीर, आप भी बताइए किस तरीके से आज आखिरी सफर पर निकली हैं आशा ताई, तो उन्हें नम आंखों से पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई विदाई दे रहा है। बिल्कुल, पूरी मुंबई उन्हें नम आंखों से विदाई दे रही है। वो लोग जिन्होंने उनको अंतिम समय तक देखा, वो यहाँ के इस बिल्डिंग के रहवासी हैं। राजविशा हमारे साथ है जो लगातार बताने की कोशिश करी। पलाश दत्ता कलाकार हैं जो भी उनसे जुड़ रहे हैं, वो भी अपने शब्दों में उनके श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन राजविशा से पहले हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग करीबी रहे हैं, हमेशा मिलते जुलते रहे, तो क्या कोई ऐसा मौका आया जब उन्होंने आप लोग के लिए गाना गाया हो, आप लोग के लिए कुछ सीख दी हो, जो आपको इस वक्त याद आता है? हाँ, मुझे याद है लगभग 2-3 साल पहले, तभी जब उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहा करती थी, तभी उन्होंने हमने एज अ सोसाइटी उनको इनवाइट किया था टू अनफर्ल द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तभी वो आए थे और मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमारे लिए सॉन्ग गाया था, चुरा लिया है दिल। So we were all very glad and we were all very thrilled to listen to that, and we were all very happy and excited that she could make it, and she was a part of us and she honored us by unfurling our national flag. So that was one occasion that we very vividly remember as members of Casa Grande Society. हमारे साथ पलाश दत्ता भी। पलाश, आप कलाकार हैं, गाते हैं। इस वक्त आशा ताई के वो कौन से गाने हैं? अगर मैं बात करूं क्लासिकल की, खासकर क्लासिकल का वो कौन सा गाना याद आता है जो गाएंगे? क्लासिकल का एक मेरा बहुत ही फेवरेट या प्रिय सॉन्ग है आशा ताई का गाया हुआ, खूबसूरत फिल्म का। पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी, पी कहाँ पिया पिया बोले रे, पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। उनकी एक पहचान, खासकर वो उमराव जान की वो जो गजलें हैं, खासकर कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आशा ताई के गानों ने जो कुछ सुर सजाए हैं सबके लिए, ये गजल हो जाए। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आशा ताई नहीं रही हमारे बीच, ये तो हमें सबको पता है, पर आशा ताई खुद में एक सेलिब्रेशन थी, क्योंकि वो एक इतनी जिंदा दिल इंसान थी, चुलबुली थी, उनमें एक लड़कपन था। तो और उन्होंने सारे रेंज के गाने गाए। 80 इयर्स से वो गाना गा रही है, जब से वो 10 साल की उम्र की थी, और सारे जनरेशन्स को उन्होंने अपने अंदाज से, अपने इमोशन से गाने के थ्रू उन्होंने सबको एंटरटेन किया। तो आपने किस गाने की फरमाइश की? उमराव जान की। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार।
दीवार उधर को गौर से, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। आशा ताई हमारी जान तो लेके गई, पर हमारे जान में, हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेगी। और बिल्कुल समीर, यही हमेशा जिस अंजुमन अपने की हम चाहने बात वालों कर के रहे हैं, दिल जो में आशा ताई बसी रहेंगी। उनका एक एक गाना जिंदा रहेगा उनके चाहने वालों के दिल में। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो शमशान घाट पहुंच गए हैं और आशा ताई भी अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं।